भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश की, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन स्थान उरई से 18 अगस्त को अभी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है। और यहां पर उन्होंने, जो कि इफ्तिखार अहमद जी हैं, उन्होंने ही लेटर जारी किया है और उन्होंने सीडीपीओ लोगों को अपने जालौन जिले में कहा है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या जो कि 16 अगस्त की है, उसके क्रम में पीएफएमएस पोर्टल पर जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका इनकी जन्म तिथि अज्ञात कारणों से गलत फीड होने के कारण मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें शैक्षिक अभिलेखों से मिलान के उपरांत सही कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन आंगनबाड़ी या मिनी या फिर सहायिका का जन्म तिथि अन्य कारणों से मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन कार्यकर्ता सहायिकाओं के शैक्षणिक या अन्य प्रमाण पत्रों सहित सूचना को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं, जिससे कि निदेशालय को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्ताव को प्रेषित किया जा सके। किसी भी त्रुटि या विलंब की दशा में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। खैर, ऐसा डीपीओ जालौन स्थान उरई के उन्होंने कह तो दिया है अपने वहां के सीडीपीओ लोगों के लिए, लेकिन देखना यह होगा का आखिर इनकी बात का कितना यहां पर ध्यान दिया जाता है और कितनी जल्दी, क्या 1 सप्ताह के अंदर सूचना भेजी जाती है, और अगर नहीं देते हैं तो क्या इस विलंब के ध्यान में रखते हुए, इस जिम्मेदारी को न निभाते हुए आखिर इन सीडीपीओ लोगों पर क्या कार्रवाई जालौन स्थान उरई के डीपीओ महोदय कर पाते हैं। क्योंकि ऐसे में बार बार कहना और फिर कोई एक्शन ना लेना इन चीजों पर अपने आप में लापरवाहियों को आगे प्रेरित जैसा करता है। तो अगर चाहे निदेशालय हो चाहे डीपीओ महोदय हो, अगर कहीं से भी किसी स्तर से अगर कुछ कार्रवाइयां इन लापरवाहियों वाले मैटर पर की जाने लग जाए, तो फिर ये लापरवाहियां खत्म हो जाएं। अब न जाने कितने समय पहले से ये जन्म तिथि फीड कराने को लेकर निदेशालय से न जाने कितनी बार सरकारी आदेश जारी हुए हैं और आप सबने उन सभी सरकारी आदेशों को देखा भी है। बावजूद इन चीजों के जिलों में जो भी लोग हैं जिम्मेदार, वो इन जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं और जिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का जो मानदेय नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। अब इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए लेटर तो आ जाते हैं, लेकिन उन जिम्मेदारों पर यहां पर कार्रवाइयां नहीं हो पाती जब वो इन चीजों को लापरवाहियां बरतते हैं। अब ऐसे में अब आप लोग बताएं आगे इस मैटर पर क्या होना चाहिए। विमला देवी बहनें जालौन से आती हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपकी न्यूज को एवरीडे देखता हूं। दरअसल विमला बहन नहीं है, उनका बेटे हैं और ये उन्होंने कहा है कि 8 घंटे की ड्यूटी है और ये यहां पर टोल टैक्स वगैरह में जॉब करते हैं। माता जी इनकी है विमला देवी जी। तो अब देखिएगा, इस तरह से मानदेय की समस्याएं ज्यादातर जगह देखने को अभी भी मिल रही हैं। रीजन वही है कि जन्म तिथि का गलत फीड होना या अन्य कारणों से जो भी है वो गलत फीड होना। पीएफएमएस पोर्टल पर ये चीजें वहां पर सही मैच नहीं कर रहे, जिस कारण भुगतान नहीं हो रहा। अब कहना तो ऐसा है, तो फिर ये मैटर पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता और जल्द से जल्द समस्या का समाधान फिर क्यों नहीं होता। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। शोभा रानी बहन आती है मेरठ से और उन्होंने मेरठ के जो डीपीओ हैं उनके स्तर से 18 अगस्त को जारी एक आदेश भेजा है, जो कि मेरठ के डीपीओ ने अपने वहां के मेरठ जिले के समस्त सीडीपीओ लोगों को एक ये लेटर भेजा हुआ है। और इस लेटर में अगर आप ध्यान दें तो लिखा है कि पोर्टल ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों के आधार सीडिंग के संबंध में निदेशालय से प्राप्त जो पत्र है 16 अगस्त का, जो अभी इसी महीने हाल ही में जारी हुआ है, उसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 31 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी पंजीकृत समस्त लाभार्थी हैं उनको आधार उनका फीडिंग करवा लो, इसको सुनिश्चित कर लो। तो यहां पर
पहले 15 जुलाई डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 31 अगस्त तक कर दिया गया है। तो अब 31 अगस्त तक हर हाल में लाभार्थी का आधार फीडिंग का कार्य हो जाना चाहिए। यदि पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी की आधार फीडिंग न होने के कारण कम लाभार्थियों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति निर्देश निर्गत होता है, तो वहां के सीडीपीओ लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे, ऐसा खैर इन्होंने कहा है। लेकिन इस मामले में आपको पता है, भारत सरकार से जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें साफ साफ केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी जो सूरत में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ना तो जो है किसी का बजट नहीं रुकेगा पोषाहार का, ऐसा वहां पर बोला गया। खैर जो भी है, फिलहाल इन चीजों पर जो है अलग अलग राज्यों में जोर दिया जा रहा है और ये कार्य जरूरी है और इन चीजों को कर भी लिया जाए, क्योंकि यहां पर ये फीडिंग नहीं होगा, सत्यापन नहीं होगा तो लाभार्थी आपके नहीं माने जाएंगे। तो इसीलिए आप कल की जो है कार्रवाइयों से बचने के लिए स्वयं इन चीजों को कर लें। और पिछले 2 महीने से ऑल इंडिया इसके लिए बराबर आप लोगों से जो है कह भी रहा है, और बावजूद इन चीजों की अगर किसी ने नहीं किया है तो उसकी पर्सनल जो है समस्या हो सकती है, क्योंकि यहां पर तो सारी चीजें करके भी दिखा दी गई। अब जो लोग देखते हैं, जो जुड़े हैं, वो सब जानकारी समय पर कर लेते हैं। अब ये है रात्रि देवी जो बलरामपुर से आती हैं, इन्होंने अपने बलरामपुर से एक ये सोशल मीडिया में अखबार में छपी कटिंग को भेजा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है। इसमें लिखा है 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वहां पर जवाब जो है तलब किया गया है, लाभार्थियों का आधार फीडिंग ना होने पर यह कार्रवाई की गई है। तो आप देख रहे हैं लाभार्थियों की जो है आप लोगों को आधार फीडिंग हर हाल में कर लेनी है। जहां नहीं हुई है वहां ताबड़तोड़ जो है कार्रवाइयां हुई हैं, भारी संख्या में वहां पर जवाब तलब किए गए हैं। तो क्या फायदा इन चीजों का कि अगर इस जो है काम को लेकर के आपको आगे प्रॉब्लम आए। अब बाल विकास परियोजना अधिकारी गैसड़ी ने लाभार्थियों के आधार फीडिंग में लापरवाही बरतने वाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। क्षेत्र में 50 कार्यकर्ताओं से जवाब तलब भी किया है और 2 दिन में संतोष जवाब जो है जनक जो अगर जवाब नहीं मिलेगा तो मानदेय रोकने का विधिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है। यानी 2 दिन के अंदर अगर बढ़िया जवाब प्रस्तुत नहीं होता है, सही कारण नहीं जाता है कि क्यों आखिर फील्डिंग नहीं हुई, तो ऐसे में फिर मानदेय भी रोक दिया जाएगा। अब आगे देखिएगा, परियोजना अधिकारी गरिमा श्रीवास्तव इन्होंने शुक्रवार को बताया कि शासन की ओर से पोषण ट्रैकर पर सभी लाभार्थियों का आधार फीडिंग कराने का निर्देश है। 1 माह से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लिखित रूप से, मौखिक रूप से आधार फीडिंग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और आधार फीडिंग में लापरवाही बरतने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जैसे कि इनमें नाम लिखे हैं पूनम, गायत्री, अनीता, रेखा, प्रमिला, सुघोषपाल, लक्ष्मी श्रीवास्तव, शीला देवी, मीरा पांडे, साध्वी सिंह, गीता मिश्रा, सावित्री, साधना, कुसुम पांडे और मुन्नी, सुशीला, प्रेमवती, उर्मिला, सीमा, और यहां पर ममला एक लिख दिया गया है, शायद ममता होंगी क्योंकि ये मिसप्रिंट लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की तरफ से। सुनीता, नीरज यादव और सायमा और खातून और सावित्री, साइदा जो है खानम है, ममता संगीता है, सुंदरपति, ये सब जो इनसे जवाब तलब किया गया है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा तिवारी, निर्मला पूजा से बहुत से लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि इनके वहां से बलरामपुर से निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ हैं जो कार्यकर्ता जिनके ऊपर ये सिर्फ बलरामपुर में एक जगह इतनी कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसे ही न जाने कितने जिलों में, 75 जिले यूपी के, और सब जिलों में जगह जगह आप लोगों को ऐसे देखने को चीजें मिल जाएंगी। तो इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि अच्छे और खराब अफसरों की तैयार हो गोपनीय रिपोर्ट। तो गोपनीय रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यूपी सरकार ने जो है यहां पर ट्विटर से ट्वीट किया है और इनका कहना है कि यहां पर शासन से तहसील व थाने पर वहां की जो रिपोर्ट सीएम योगी को वहां पर भेजें, यानी शासन से तहसील व थानों तक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजें। तो अगर शासन में जैसे तहसील पर अगर कोई काम अच्छे नहीं हो रहे हैं या थानों में काम अच्छे नहीं हो रहे हैं तो उनकी भी गोपनीय रिपोर्ट बना करके जो है मुख्यमंत्री को भेजी जाए। तो आप देख रहे हैं आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण पर 10 शीर्ष व 10% की बन रही है यहां पर फेहरिस्त। तो बता रहे हैं कि यहां पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। अमर उजाला ब्यूरो में यह खबर भी प्रकाशित की गई है। तो जुलाई में अच्छा काम करने वाले शीर्ष 10 विभाग यहां पर सामने आपके हैं। सहकारिता है, ग्राम्य विकास है और भूतत्व है और खनिकर्म है, और यहां पर जो है श्रम नगर विकास है, गृह एवं गोपन है, पिछड़ा वर्ग कल्याण है, समाज कल्याण है, सिंचाई जल संसाधन है और पंचायती राज है। ये अच्छा कार्य करने वालों की श्रेणी में है। और वहीं पर 10 सबसे अच्छे जो है यहां पर डीएम भी जहां पर निकल के आए हैं, जैसे अमरोहा के, संत कबीर नगर के, बागपत के, प्रयागराज के, शाहजहांपुर के, महाराजगंज के, फर्रुखाबाद के, मेरठ के, इटावा के और शामली के। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं और खरा न उतरने वालों पर होगी कार्रवाई, ये भी बोला जा रहा है। तो जो भी खरे नहीं उतरेंगे उनके ऊपर कार्रवाइयां भी होंगी। तो मूल्यांकन इन चीजों का भी कराया जा रहा है।
तो गुड जो है गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में अब शासन से लेकर के तहसील व थानों तक पर है, उनकी गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा रही है और जनसुनवाई समाधान प्रणाली जिसको हम आईजीआरएस के नाम से जानते हैं और सीएम हेल्पलाइन 1076 में आने वाली शिकायतों के निस्तारण के आधार पर हर महीना सीएम योगी को गोपनीय रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसमें काम के आधार पर 10 अच्छे और 10 खराब की रैंकिंग तैयार की जा रही है। यही नहीं, शासन स्तर से विभागों की फील्ड में तैनात कमिश्नरों, डीएम, विकास प्राधिकरणों, इनके उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त की रिपोर्ट भी सीएम को ही भेजी जा रही है। इसी तरह पुलिस में जो है यहां पर एडीजी और आईजी, डीआईजी, पुलिस आयुक्त, ये सब वहां पर इनकी भी रिपोर्ट अलग से इनको दी जा रही है। तो इस तरह से ये सब चीजें निकल के आ रही हैं और आप लोगों को बता दें कि जो कमियां हैं वो आप लोगों को शासन के यानी सरकार के लेवल पर तो कभी कभार मिलती हैं, जैसे अपनी आवाज को आप उठाएं और उनको ना सुना जाए, या महंगाई के दौर में आपकी जो आर्थिक स्थिति को मजबूत गवर्नमेंट ना कर पाए वो उनके स्तर की हैं, कोई बेटर डिसीजन ना लेना। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें जो छोटी छोटी आपके शोषण वाली समस्याएं हैं उनके लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन है? आपके ही रहनुमा जो ऊपर के आपसे जो अधिकारी हैं वही इसके लिए मेन जिम्मेदार होते हैं, जिनके शोषण की वजह से आप शोषित होते हैं और आपको जो है तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मानदेय आप लोगों को समय पर ना मिल पाना, या फिर मानदेय जैसे जिन लोगों का कह रहे हैं कि आ ही नहीं रहा, कई कई महीनों से जन्मतिथि की फीडिंग पोर्टल पर नहीं है। अब ऐसे सभी कामों के लिए जिम्मेदार कौन है? वही अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर ये काम करने की जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री पर यह जिम्मेदारी नहीं होती है, समझ लेना, वो केवल ऑर्डर दे सकते हैं समस्त विभागों को कि ये करो वो करो, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब करना किसको है? अधिकारियों को है। अब वो सिस्टम को कैसे मेंटेन रखते हैं उन पर डिपेंड करता है। अब आप समझ रहे हैं कितने न जाने कितने विभाग और सभी को देखना, बहुत कुछ होता है। तो यहां पर अगर अधिकारियों के लेवल से चीजें सही होने लग जाएं तो सारा सिस्टम सुधर जाए। भ्रष्टाचारी भी जो है फैली है वो कहां से है? यहीं से है। यहीं से आपका ही तो शोषण होता है। छोटे कर्मचारियों का शोषण करने कोई ऊपर से बड़ा कोई नहीं आता, आपके ऊपर के जो बैठे हैं कड़ी पर कड़ी जो बनती चली गई, यही लोग एक एक करके शोषण करते हैं और जो भी जो है कालाबाजारी इनकी चल रही है वो सब ऐसे जो सिस्टम से चलती जाती है, सीढ़ी तरह से चलती जाती है। तो ये टूटेगी कैसे? जब छोटे कर्मचारियों का आपके ऊपर के लोग जब शोषण करना बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचारी भी खत्म, आपका शोषण भी खत्म। तो जो कमियों में सुधार, जो चीजों में सम्य होना है वो कहां से होना है वो आप लोगों अब पहचान चुके हैं। इधर हम बात करते हैं यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो मैनपुरी के हैं। तो मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 19 अगस्त को अभी एक ऑर्डर अपने यहां 2 दिन पहले ही निकाला है। दीपिका गुप्ता है वहां की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के, और यह मैटर जुड़ा हुआ है प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित जो बाल वाटिका है, आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका दरअसल पोषण जो है यहां पर प्रेरणा जो एक पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके बारे में भी पहले हमने आपको ऑफिशियल लेटर जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से यानी शासन से था पूरा हर एक जिले के लिए उत्तर प्रदेश के वो ही दिखा चुके हैं। तो स्पेशल मैनपुरी के लिए कहना कोई अब जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप सबको पता है कि 5 से 6 वर्ष के जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनका प्रेरणा पोर्टल पर जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जोर दिया जा रहा है, उनका नामांकन करने के लिए जोर दिया जा रहा है। अब ऐसे में देखो लिखा गया कि आपको निर्देशित किया जाता है कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र यानी जो प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में चलते हैं, अब उन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के द्वारा विद्यालय परिसर में अवस्थित जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश आए हैं। तो अब इस मैटर को हम पहले भी बता चुके, आज फिर से आपको मैंने दोहरा करके बता दिया। मनीषा राजपूत है, मैनपुरी से आती है, इन्होंने अपने वहां से एक लेटर जारी हुआ भेजा था। तो आज का ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, लाइक किया होगा, और अगर चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो दोस्तों चैनल को भी आपने